नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 2 दशकों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले उद्धव और राज ठाकरे ने एकता की आड़ में मुंबई में स्वघोषित विजय रैली का ग्लैमरस आयोजन किया। ठाकरे, जो अपनी शक्ति दिखाने के लिए खुले मैदानों में सभाएं और रैलियां करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन यह पारिवारिक मिलन समारोह एक बंद हॉल में आयोजित किया गया। इस आयोजन में शिवसैनिकों का हमेशा जैसा उत्साह नहीं दिखा। हालांकि खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, निष्पक्ष वगैरह कहने वाले विभिन्न मराठी मीडिया संस्थानों के न्यूज़रूम में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने का जोरदार स्वागत करते मीडिया कर्मियों के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। इससे मीडिया द्वारा ओढ़ा गया निष्पक्षता का पर्दा फट गया है और पत्रकारिता में अवसरवादियों, पक्षपाती, पाखंडियों, हिंदुत्ववादियों और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वालों का असली चेहरा सामने आ गया है। हाल ही में मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित उद्धव और राज ठाकरे के एकता समारोह में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। लेकिन राज ठाकरे के हाव भाव में उत्साह नहीं, बल्कि तनाव साफ दिखाई दे रहा था। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में आमतौर पर अपनी सभाओं में जो सहज उत्साह देखने को मिलता है, वह इस समारोह के दौरान हॉल में भी नहीं दिखा। लेकिन विभिन्न समाचार चैनलों के न्यूज़रूम में दिल्ली में नरेंद्र मोदी या मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के अच्छे कामों पर ध्यान देने वाले जागरूक पत्रकारों द्वारा खुद को गोदी मीडिया बताकर अपनी निष्पक्षता का दंभ भरने वाले मीडियाकर्मी इस एकता समारोह का जश्न मना रहे थे। एबीपी माझा न्यूज़ रूम के माहौल का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जब ठाकरे बंधु एक साथ मंच पर आए, तो वहां काम कर रहे मीडियाकर्मी खुशी से तालियां बजाते, सीटियां बजाते और नारे लगाते नजर आ रहे हैं। सैम टीवी के न्यूज़ रूम का वायरल वीडियो भी इससे अलग नहीं है। वहां भी तालियां, सीटियां और नारेबाजी हमेशा की तरह जारी दिख रही है। एक एंकर की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, जो लगातार प्रगतिशील हलकों में हंगामा मचा रहा था और ये शेखी बघा रहा था कि वह हिंदू होते हुए भी गोमांस खाता है। गोवा के एक अखबार के न्यूज़ रूम में भी ऐसा ही जश्न मनाया गया। इस घटना ने महाराष्ट्र के मीडिया कर्मियों के मन में हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत को उजागर कर दिया है। पत्रकारों की अपनी निजी राय पसंद नापसंद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन न्यूज़रूम में, सार्वजनिक स्थानों पर या समाचार प्रस्तुत करते समय पत्रकारों के लिए कम से कम निष्पक्ष, अगर पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं तो निष्पक्ष रुख अपनाना जरूरी है। अन्यथा उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। पिछले 1 दशक में गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया जैसे शब्द प्रचलित हुए हैं। विपक्षी दलों के नेता, यहाँ तक कि खुद को निष्पक्ष कहने वाले वरिष्ठ पत्रकार भी अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल ये दिखावा करने के लिए करते हैं कि मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई सार्थक रिश्ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज़ादी के बाद के दौर में महाराष्ट्र का मीडिया हमेशा हिंदुत्ववादी दलों के खिलाफ रहा है। कुछ मीडिया संस्थान सत्ताधारी पार्टी के करीब जाने की कोशिश करते देखे गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए या पिछले 10 सालों से मोदी के शासन के दौरान ऐसे मीडिया संस्थान हिंदुत्ववादी संगठनों यानी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों का जिक्र करते नजर आते हैं। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस या अन्य दल सत्ता में थे, तब भी ये मीडिया संस्थान उस पार्टी का गुणगान करते नजर आए हैं। भारत में मीडिया जगत में अपनी भूमिका को लेकर लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक ओर मीडिया विपक्षी दल की भूमिका निभाकर लोगों को ये समझाना चाहता है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सत्ता में आई पार्टी के करीब जाकर मीडिया और मीडिया कर्मियों को सरकारी विज्ञापनों, विभिन्न रियायतों, लाभों, नियुक्तियों का भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस से जुड़े और वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, तर्कवादी, धर्मनिरपेक्ष मानने वाले लोगों की व्यवस्था और तंत्र पर पकड़ है, इसलिए मीडिया और मीडिया संस्थान खुद को प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, तर्कवादी, धर्मनिरपेक्ष साबित करना चाहते हैं। चूंकि कांग्रेस और वामपंथी तंत्र ने इन शब्दों का अर्थ हिंदुत्व विरोध तक सीमित कर दिया है,
स्वाभाविक रूप से मीडिया और मीडियाकर्मी हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी दलों व संगठनों को आलोचना का केंद्र बनाने के लिए बाध्य हैं। इसी पाखंड के कारण पुलवामा हमले से संबंधित निराधार बयान मीडिया में लगातार प्रचारित होते रहते हैं। संतों के संत जैसी सुर्खियां वापस ले ली जाती हैं। हिंदू देवी देवताओं और पूजा स्थलों के बारे में अभद्र बयानों को खूब प्रचारित किया जाता है। जब चैनल पर चर्चा चल रही होती है, तब हिंदुत्ववादी दलों व संगठनों के प्रवक्ताओं को अपने मुद्दे रखने से रोका जाता है। मीडिया और मीडिया कर्मियों के ऐसे पाखंडी और कपटपूर्ण व्यवहार के कारण उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। आज सोशल मीडिया के प्रसार से लोगों के पास बड़ी मात्रा में जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। यह याद रखना उनके अपने हित में है कि यदि मीडिया अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेगा, तो लोग मीडिया से मुंह मोड़ लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और आर्यावर्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।